देखिए बच्चों, आज हम तुम्हें स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है। कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, एक तो प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा में हम खुद जा करके किसी चीज़ का सर्वे करते हैं और उस डाटा को हम लिखते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा में जैसे जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में जाते हैं और वहाँ पर आप ही खुद जा करके बॉयज़ एंड गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं उनका सर्वे करते हैं, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का सर्वे करते हैं और आप नंबर लाते हैं कि बॉयज़ इतने हैं जो स्कूल जा रहे हैं और गर्ल्स इतनी हैं जो स्कूल जा रही हैं। ठीक है, आउट ऑफ कितने में से हैं वो भी लिख के लाएंगे। तो ये होता है प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा वाले से किसी और ने ले लिया है वो डाटा, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी डाटा वाले से अगर किसी ने और ने ले लिया है वो डाटा, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, जैसे प्राइमरी डाटा में है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास या क्लास के स्टूडेंटों का डाटा, ये क्या है, प्राइमरी डाटा है। ठीक है, प्राइमरी डाटा। और नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, फैंस आपके स्कूल में कितने हैं, वो प्राइमरी डाटा है। आप जो कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा होगा। और सेकेंडरी डाटा, जैसे आपसे कोई और लेता है और सर्वे करता है, फिर आपसे मान लीजिए कोई एजुकेशनल टीम आती है, एजुकेशन टीम आती है और वो पूछती है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट आप बताएंगे, तो उनके लिए वो सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो देखिए, इसी बेस पर इसकी पहली एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसने दिया हुआ है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डाटा that you can collect. You can collect from day to day life. ठीक है, डे टू डे लाइफ में आपने ये डाटा कलेक्ट किया है, तो 5 एग्जाम्पल्स लेने हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, पहला हो जाएगा। नंबर 2 में ले लीजिएगा, नंबर ऑफ फैंस ही ले लीजिएगा, नंबर ऑफ फैन इन योर स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ फैंस इन योर स्कूल, ये आपका एक डाटा हो गया। और भी कहीं जाके सर्वे करते हैं, मान लीजिए अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई भी बिल है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस फॉर 1 ईयर, फॉर 3 ईयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये है। अब देखिए, ये तो प्राइमरी डाटा है सारा। अब आ जाइए सेकेंडरी डाटा पर। सेकेंडरी डाटा में है
collection of MLA of BJP। ये रहने दीजिए, थोड़ा वैसा बनता है कि पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए और भी कुछ ले लेते हैं और कोई नंबर ऑफ डाटा लेते हैं। तो नंबर ऑफ डाटा है इलेक्शन रिजल्ट कलेक्शन collection of election result by TV चैनल और न्यूज़पेपर। ठीक है, देखिए कलेक्शन ऑफ टीवी चैनल, आपने कलेक्शन जो किया है ना वो इलेक्शन का, वो इस तरह से किया है, टीवी चैनल के माध्यम से किया है या न्यूज़पेपर के माध्यम से किया है, आपने अपने माध्यम से नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिटरेसी, अब देखिए लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो लिटरेसी रेट फिगर बाय एजुकेशन सोसाइटी। एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आपने कोई लिटरेसी रेट दिया है ना, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। ये दो सेकेंडरी डाटा हैं और ये तीन प्राइमरी डाटा हैं। ठीक है, यहाँ तो भेद नहीं करना है आपको, कैसे भी कलेक्ट करना है, आप जो भी कलेक्शन करते हैं वो आपका डाटा ही कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है क्लासीफाई द डाटा, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसी में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 इज ए प्राइमरी डाटा और 4 and 5 इज ए सेकेंडरी। ठीक है, 1 2 3 तो इसके प्राइमरी डाटा है और 1 2 3 प्राइमरी डाटा है और 4 and 5 इज ए सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये एक्सरसाइज थी आपकी 4.1, इट इज कंप्लीट। नाउ सॉल्व द सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द ब्लड ग्रुप
blood groups of 30 students of class 8th are recorded are recorded as follows। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ए बी ओ ओ ए बी, फिर ओ है, ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ओ। फिर दूसरा दिया हुआ है ए बी ओ ए ओ ए बी बी ए ओ बी ए बी ओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये टोटल 30 हो गए। ठीक है, रिप्रेजेंट डाटा फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखिए, अब हमने क्या फ्रीक्वेंसी टेलीबार भी यूज कर देता हूँ। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं इनमें कि आपके पास ब्लड ग्रुप है, एक तो ए है, बी है, ओ है और ए बी है। आपके पास 4 ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं। 4 ब्लड ग्रुप में से आपको ब्लड ग्रुप लिख लीजिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन में। यहाँ पर टेलीस्टिन ले लीजिएगा, टेलीबार, और फिर ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले मैंने लिया है ए, फिर बी, फिर ओ और ए बी, ये ग्रुप ले रखे हैं। पहली बार लगाते हैं ना, तब पहले 1 2 3 4 और 5 को इस तरह से कट करते हैं। ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से पहली बार लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो देखिए, पहले में हम देखते हैं ए नंबर कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स तो ए बी है। यानी देखिए, अब मैं लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5, फिर 1 2 3 4। ठीक है, ये 9 टाइम्स ए हो गया। बी का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये है। तो 1 2 3 4 एंड 5 और एक ये 6। ठीक है, ये 6 टाइम हो गया। ओ नंबर देखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है। तो इसको लिखोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, अब ए बी ग्रुप बचा है। ए बी ग्रुप 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इसकी तो 9 है, इसकी 6 है, इसकी 12 है और इसकी 11 है, सॉरी 2 है। फ्रीक्वेंसी का एन लिख लेते हैं सम, ये 30 आना चाहिए। अगर कहीं कोई छूट जाएगा तो इसको टोटल करके देख लीजिएगा, ये 15।
तो ए बी ग्रुप आपका 3 टाइम्स है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर कोई मिस्टेक थी, ये 3 टाइम्स है। ए बी ग्रुप कितना है देखिए 1 2 और इसमें 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है। अब ये 30 हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। ये है इसको लिखने का तरीका। फिर इसने क्वेश्चन में पूछा है विच इज द रेयरेस्ट, इसमें रेयरेस्ट कौन सा है, विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ऑफ दीज और विच इज मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप को सेकंड पार्ट मोस्ट कॉमन ग्रुप जितने जो ज्यादा बार आएगा वही मोस्ट कॉमन ग्रुप होगा। तो मोस्ट कॉमन ग्रुप है ओ, ठीक है। और रेयर में दिया हुआ है रेयरेस्ट ग्रुप सबसे कम वाला है तो ए बी है, ठीक है। यानी मोस्ट कॉमन ग्रुप के साथ ओ सबसे ज्यादा होता भी है, ओ सबसे ज्यादा है। और रेयर ग्रुप में कौन सा है, ए बी ग्रुप है, ठीक है। तो ये इस तरह से ब्लड ग्रुप और ये वैल्यू डाटा हम खींचते हैं। समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन किस तरह से किया है, इनको आप लिख लीजिएगा, पहले कॉपी पर लिखेंगे, फिर इनके ए वाला टेबल बना ली, बी ओ और ए बी बनाने के बाद में पहली बार लगा लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी लिख देना। इन्हीं को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। 5 + 1 6 10 हो गया, 5 5 10 10 और 2 12 और ये 3 है, यहाँ पर 3 नंबर्स थे भी, तो ये हो जाएगा 30। एन की वैल्यू आपको ये क्लियर कर देगा कि आपके 30 स्टूडेंट सी हैं, ठीक है ना। ओके, इतना ही है इसमें। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको लिखा गया है। और स्टैटिक्स थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, कॉमर्स साइड से। तो वैसे तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको इसको इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इजीली थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे मैंने बताया था ना, उसमें प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा थोड़े काइंड्स हैं अलग अलग, और कुछ नहीं है। ओके।